अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करते चलूँ कि मुल्की हालात के बारे में अभी ख़ान साहब को जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अबूरी ज़मानत मिल गई है। बहुत अच्छी बात है। बड़ी तादाद में जो है आवाम ने जो है इसमें शिरकत की और बख्तर बंद गाड़ी में ख़ान साहब को लेकर आए यहाँ अदालत, और आवाम वहाँ पे मौजूद थी, मीडिया वाले वहाँ पे मौजूद थे और तमाम वकला और जजेस की तरफ से जो हैं उसको इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट हासिल हैं और हिमायत हासिल है। इसके अलावा जो हैं अगर ख़ान साहब को खुदा न ख़ास्ता अगर गिरफ़्तार करते हैं तो पता नहीं मुल्क के हालात कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं, ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि हर जगह में जो है ख़ान साहब के टाइगर्स, ख़ान साहब के लोग जो हैं वो अलर्ट खड़े थे और तैयार बैठे हुए थे कि खुदा न ख़ास्ता अगर इस तरह की किसी किस्म का कोई वाक़या पेश आता है, जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ FIRs कटवाएँ, तो इन्हें जो है ना उस वक्त फ़ाल होना है और मुतहरिक रहना है। और एक और बात जो है बताता चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है PDM के रहनुमाओं की जो हैं अक्सर जिस तरह फजलुर रहमान हैं, मरियम सफदर हैं, राना सनाउल्लाह हैं, तारड़ है और दीगर के खिलाफ जजों और सरकारी अफसरान को संगीन नतायज की धमकियाँ देने पर आर्टिकल 204 के तहत तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त की FIR जो है ना दायर कर दिया गया है। अब अगर इनमें हिम्मत है तो वो निकाल कर दिखाएं, इंसाफ हो तो सबके लिए हो। हम यही चाहते हैं, ये आवाम यही चाहती हैं कि अगर आपने इंसाफ करना है तो सबके लिए एक ही हो। अगर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR कटवा दिए, इमरान खान को जो है ना इस बुनियाद पर FIR कटवाए कि आपने जो है ना जजेस को धमकियाँ दी हैं, सरकारी अफसरान को धमकियाँ दी हैं। कहाँ पे इस बंदे ने जजेस को धमकियाँ दी हैं? जब आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो तस्वुर पाकिस्तान है, जिसे बानी पाकिस्तान कहते हैं, जिसने पाकिस्तान बनने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, उसकी बहू के घर पर आपने रेड लगवाया, उसके घर पर छापे लगवाए, उसको जो है ना उसके घर की तलाशियाँ ली हैं। आपने जब उनको धमकियाँ दी थी, वो कहाँ गई वो बात, कहाँ गए वो इंसाफ, कहाँ है? इसलिए अब जिंदा व जावेद कौम है। ये भुट्टो और बाकी 1950 का वक्त नहीं है कि आप किसी भी वक्त किसी भी लीडर को जो है अवामी लीडर को लाकर जो है ना उसको फांसी दे दें। इस तरह आप लोगों के ख्वाब बनते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ख़ान जो हैं वो सरखुरू होगा इस मुकदमे में भी, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो चालाकियाँ दिखानी हैं, जितनी भी चालाकियाँ दिखानी है दिखा दे, और इंशाल्लाह जो हैं ख़ान साहब एक बार फिर से सरखुरू होंगे, अपने अवाम के सामने आएंगे। उसने अवाम का जो है ना नुमाइंदगी करनी है और इस मुल्क को रिप्रेजेंट करवाना है। इंशाल्लाह हम पूरी अवाम, पूरे लोग जो हैं ख़ान साहब के साथ शाना बशाने खड़े रहेंगे। थैंक यू।